नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि शादी समारोह के लिए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर लगी रोक हटी सरकार ने। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के वितरण पर लगाई पाबंदी को हटा दिया गया है। इसके बाद अब रेस्टोरेंट, होटल संचालकों, शादी समारोह में जरूरत के मुताबिक सिलेंडर मिलेंगे। अब कॉमर्शियल सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं होगी। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन और चिकित्सा सहायता में बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन को 5,000 रूपए बढ़ाकर 25,000 रूपए तथा मासिक चिकित्सा सहायता को 1,000 रूपए बढ़ाकर 5,000 रूपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, राज्य सरकार लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जोधपुर में किराएदार और नौकर रखने पर सख्त नियम लागू। जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में अब बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराएदार या नौकर रखने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही बुलेट मॉडिफाई करने वाले गैराज संचालकों के खिलाफ भी पुलिस एक्शन लेगी। डीसीपी हेडक्वार्टर शाहीन सी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के तहत 2 अलग अलग प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में 76 नई नगर पालिकाओं के गठन को मंजूरी। राजस्थान में नगरीय विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 76 नई नगर पालिकाओं के गठन को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही राज्य में नगरीय निकायों की संख्या 309 से बढ़कर 385 हो गई है। राज्य सरकार का यह फैसला बीजेपी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में स्थानीय निकायों के विस्तार का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। उदयपुर में सरस दूध की कीमतें बढ़ाई। उदयपुर में अब सरस दूध महंगा मिलेगा। उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड उदयपुर डेयरी ने सरस दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। डेयरी ने प्रति लीटर 2 रुपए रेट बढ़ाई है। नई दरें 25 जून से प्रभावी हो गई हैं। उदयपुर डेयरी ने अपने विपणन कार्य क्षेत्र उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला में सरस दूध के विभिन्न पैक साइज की नई विक्रय दरें जारी कर दी हैं। पंचायत निकाय चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी। RLP राजस्थान में होने वाले आगामी पंचायती राज और निकाय चुनावों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कमर कस ली है। जयपुर में हुई संगठनात्मक बैठक में सांसद हनुमान बेनीवाल ने साफ संकेत दिए कि RLP गांव से लेकर शहर तक पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाया जाएगा। दरगाह विवाद पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान हाई कोर्ट ने जैसलमेर जिले के रामगढ़ स्थित पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। दरगाह के ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने जवाब पेश करने के लिए हाई कोर्ट से समय मांगा है। गलत तौल करने वालों पर लाखों के जुर्माने की तैयारी। राजस्थान में कम या गलत तौल कर ग्राहकों को छूना लगाना अब महंगा पड़ सकता है। राज्य सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी नियमों में संशोधन का मसौदा जारी कर गलत तौल, बिना सत्यापन वाले कांटे बांट, कम माल देने, रिकॉर्ड नहीं रखने और बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार करने जैसी गड़बड़ियों पर 2 से 5 लाख तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा है। 30 जून से प्रदेश में मानसून होगा पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन ये आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद 30 जून से प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। फिलहाल मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और भागों में आगे बढ़ा है। आगामी 4 दिनों में गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, UP, उत्तराखंड के कुछ भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियों अनुकूल है। फलोदी में MD फैक्ट्री अवैध शराब की दुकान का निर्माण ध्वस्त। फलोदी में जिला प्रशासन और पुलिस ने बुधवार को ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत 2 अलग अलग मामलों में संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान एक महीने पहले पकड़ी गई MD फैक्ट्री और अवैध शराब की दुकान के निर्माण को JCB की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 10वीं से 12वीं का रिजल्ट जारी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS ने मार्च से मई 2026 सत्र की क्लास 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को जयपुर स्थित माधव सभागार में परिणाम घोषित किया। रिजल्ट जारी करने के साथ ही उन्होंने दोनों क्लासों के राज्य स्तरीय टॉपर्स से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी, भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत। खरीफ सीजन से पहले राज्य सरकार ने अनुदानित उर्वरकों के वितरण को लेकर नई व्यवस्था लागू की है, जिससे किसानों को और पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत जहां कालाबाजारी, जमाखोरी और जबरन टैगिंग पर सख्ती बढ़ाई गई है, वहीं ऐसे किसानों को भी राहत दी गई है जिनकी फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है। शाला दर्पण पर रोज 100% उपस्थिति अनिवार्य। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों और कार्मिकों की उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग राजस्थान ने सख्ती बढ़ा दी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों, मुख्यालय तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों और कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति 100% दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। अब पान परचून की दुकान पर भी बुक होंगे स्पीड पोस्ट और पार्सल। डाक विभाग ई कॉमर्स और पार्सल कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए न्यू फ्रेंचाइजी स्कीम 2.0 लागू करने की तैयारी में है। नई व्यवस्था के तहत पान की दुकान, किराना स्टोर, स्टेशनरी शॉप जैसे छोटे व्यवसायी भी डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेकर स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, डिलीवरी और पिकअप सेवाएं संचालित कर सकेंगे। उदयपुर को मिलेगी 10 ई डबल डेकर बसों की सौगात। झीलों की नगरी उदयपुर में आने वाले सैलानियों को जल्द ही एक नया और आरामदायक अनुभव मिलने वाला है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत शहर को जल्द ही 10 डबल डेकर ई बसें मिलने वाली हैं। पर्यावरण अनुकूल ये बसें शहर की अन्य ई बसों से अलग होंगी और इनका संचालन मुख्य रूप से केवल प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए ही किया जाएगा। राज्य सरकार ने उदयपुर के लिए बजट में 50 डबल डेकर ई बसों की घोषणा की थी। आग का गोला बनी जयपुर हरिद्वार एसी स्लीपर बस। राजस्थान की एक चलती डबल डेकर एसी बस आग की चपेट में आने से पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गई। हादसा उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर हुआ। बस में लगी आग इतनी विकराल और खतरनाक थी कि उसका काला धुआं हाईवे पर करीब 2 किलोमीटर दूर से साफ दिखाई दे रहा था। गनीमत यह रही कि इस भीषण अग्निकांड में बस के भीतर सवार सभी 26 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। राजस्थान में निवेश के दावों की सामने आई हकीकत। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत राज्य सरकार ने देश विदेश के निवेशकों के साथ 45.22 लाख करोड़ रुपए के 22,299 एमओयू किए हैं। इनमें से अब तक केवल 3,895 परियोजनाओं पर ही ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू हो सकी है। हालांकि सरकार इसे निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में बड़ी उपलब्धि बता रही है। वहीं बड़ी संख्या में निवेश प्रस्ताव अभी विभिन्न स्तरों पर लंबित है। यह जानकारी उद्योग मंत्री ने विधानसभा में किशनपोल विधायक अमीन कागजी के प्रश्न के लिखित जवाब में दी। डीग को मिलेगा नया भाजपा। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पुनर्गठन के बीच डीग जिले में नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी जल्द ही प्रदेश के 8 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। डीग भाजपा का नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा, इसको लेकर संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चाओं का दौर चरम पर है। उधर भरतपुर में भी जिला अध्यक्ष का चेहरा बदलने की संभावनाएं प्रबल बताई जा रही है। डीग में जिला अध्यक्ष पद के लिए कई नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और पार्टी के भीतर लॉबिंग भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के 4 जुलाई को रिफाइनरी उद्घाटन में फिर बदलाव। राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थापित महत्वाकांक्षी HPCL राजस्थान रिफाइनरी HRRL के उद्घाटन समारोह की प्रशासनिक तैयारियों के बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आगामी 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के लोकार्पण कार्यक्रम के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया गया है। सूत्रों और जिला प्रशासन से मिली ताजा जानकारी के अनुसार इस बार का कार्यक्रम पहले की तरह किसी विशाल और भारी भीड़ वाली जनसभा के रूप में आयोजित नहीं किया जाएगा। राजस्थान
सरकार ने होटल रेस्टोरेंट लाइसेंस शुल्क में किया बड़ा संशोधन। राजस्थान सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैफे और अन्य आतिथ्य कारोबार के लाइसेंस शुल्क को लेकर बड़ा संशोधन किया है। मई में बढ़ाई फीस का विरोध होने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए नई शुल्क संरचना लागू कर दी है। हालांकि लाइसेंस शुल्क में अब हर साल 5% की वृद्धि स्वतः होगी। संशोधित आदेश में सबसे अधिक फायदा छोटे होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को मिला है। भारत पाक सीमा पर नशे के खिलाफ हाईटेक निगरानी पाकिस्तान से सटा जैसलमेर देश के महत्वपूर्ण सीमावर्ती जिलों में शामिल है, जहां नशे के खिलाफ लड़ाई केवल तस्करों के विरुद्ध अभियान, तकनीक, खुफिया समन्वय और सामाजिक जागरूकता की संयुक्त परीक्षा बन चुका है। पाकिस्तान से लगती 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए संवेदनशील क्षेत्र रही है। पारंपरिक रास्तों और मानव नेटवर्क की जगह अब ड्रोन, GPS लोकेशन और एनक्रिप्टेड संचार माध्यमों का उपयोग बढ़ा है। रिश्तेदारों की मोटी कमाई देखकर MP का 5वीं पास समीर बना। तस्कर राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 3 साल से फरार 25,000 रुपए के इनामी और राज्य के टॉप नार्किंग पिन 56 में शामिल आरोपी समीर खान को ब्यावर से गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है और राजस्थान में अपने रिश्तेदारों के जरिए लंबे समय से मादक पदार्थों की सप्लाई कर रहा था। कोटा पुलिस का बुलडोजर एक्शन। कोटा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन को तेज कर दिया है। पिछले 6 माह में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में हिस्ट्री शीटरों, हार्डकोर बदमाशों, मादक पदार्थ तस्करों और अन्य अपराधियों की सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों और अपराध की कमाई से खड़ी करोड़ों रुपए की संपत्तियों को ध्वस्त किया है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों की आर्थिक रूप से कमजोर करके क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाना है। जनता के लिए जल्द खुलेगी 18 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क जालोर से बांगरा तक। करीब 18 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क परियोजना का 90% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। लंबे समय से डामर की उपलब्धता नहीं होने तथा बिजली के पोल शिफ्टिंग जैसी तकनीकी बाधाओं के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था, लेकिन अब अधिकांश समस्याओं का समाधान होने के बाद निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। इससे क्षेत्र के हजारों लोगों को जल्द बेहतर और सुरक्षित यातायात सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। राजस्थान में किसानों को टोकन से मिलेगी खाद। राजस्थान में किसानों को अब अपनी खेती की जमीन और फसल की जरूरत के हिसाब से ही खाद मिल सकेगी। भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर राज्य में सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री के लिए एक नई पारदर्शी व्यवस्था शुरू की जा रही है। एग्रीस्टैक योजना के तहत राजसमंद और सिरोही जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू भी कर दिया गया है और जल्द ही इसे अलवर, बहरोड सहित पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। कचरा फैलाने से रोका तो सफाई निरीक्षक को मारा थप्पड़। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी नगर परिषद के सफाई निरीक्षक दिनेश मीणा के साथ एक युवक ने हाथापाई कर दी। इस दौरान कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की भी की गई। घटना शुक्रवार दोपहर 1 बजे की है। ON2 टिपर ड्राइवरों का आरोप है कि एक्सचेंज डंपिंग यार्ड में ग्रामीण उन्हें कचरा नहीं डालने दे रहे हैं। राजस्थान के 307 बांध पूरी तरह खाली। राजस्थान में मानसून के इंतजार के बीच राज्य बांधों को लेकर जल संसाधन विभाग की ताजा रिपोर्ट सामने आई है। इसके अनुसार राज्य के बड़े, मध्यम और छोटे बांधों में अभी कुल क्षमता का 44.22% पानी बचा है। राहत की बात यह है कि साल 2024 के मुकाबले 2025 और 2026 में करीब 15% ज्यादा पानी एकत्र है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार पानी करीब 2% कम है। राजस्थान को निर्यात का नया हब बनाने की तैयारी। राजस्थान को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भारत सरकार के निर्यात आयात बैंक EXIM बैंक ने बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। बैंक जल्द ही जयपुर में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय शुरू करेगा, जिससे प्रदेश के निर्यातकों, MSMI, स्टार्टअप्स और उद्योगों को वित्तीय सेवाएं, निर्यात अरण, व्यापार परामर्श और वैश्विक बाजारों से जुड़ी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।
अंतरिम जमानत पर छूटा विचाराधीन बंदी जेल नहीं लौटा। चित्तौड़गढ़ जिला जेल से 45 दिन की अंतरिम जमानत पर छूटा एक विचाराधीन बंदी तय समय पर वापस जेल नहीं पहुंचा। अदालत के आदेश के मुताबिक उसे 25 जून की शाम 5 बजे से पहले जिला कारागृह में सरेंडर करना था, लेकिन वह नहीं लौटा। जैसलमेर के 533 बुजुर्गों को सरकार कराएगी धार्मिक स्थलों के दर्शन। जैसलमेर में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कलेक्ट्रेट के वीसी रूम में शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 की ऑनलाइन लॉटरी निकाली। देवस्थान विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का बटन दबाकर लॉटरी की शुरुआत की। इस लॉटरी में 533 बुजुर्गों का चयन किया गया। मंत्री के आदेश के बाद भी नहीं खुले कोचिंग सेंटर। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के निर्देश के बावजूद सील किए गए कोचिंग सेंटर नहीं खुल सके। नगर निगम और यूआईटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए इन संस्थानों को सील किया था, लेकिन लगातार 3 दिन के सरकारी अवकाश के कारण ताले नहीं खोले जा सके। कई राज्यों में तबादला नीति, लेकिन राजस्थान में अब भी डिजायर सिस्टम। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक सहित कई राज्यों में तबादलों के लिए स्पष्ट नीति लागू है, जबकि राजस्थान में वर्षों से विधायक या सत्ताधारी दल के नेताओं की डिजायर सिफारिश के बिना तबादला मुश्किल है। तबादला सीजन शुरू होते ही विभागों में सक्रिय दलाल शुरू भी सक्रिय हो जाते हैं। इनमें कुछ प्रभाव का दावा करते हैं तो कुछ कर्मचारियों की मजबूरी का फायदा उठाकर ठगी करते हैं। हालांकि इन पर निगरानी की कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून की दस्तक से पहले मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक और राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में गर्मी का असर अभी भी बरकरार है। राज्य में गुरुवार को कई जिलों में बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के सरदार शहर चूरू में सर्वाधिक 56 मिलीमीटर, जयपुर में 50 मिलीमीटर और सुनैल झालावाड़ में 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। अगले 3 से 4 दिनों में इसके और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग का अनुमान है कि जुलाई के पहले सप्ताह से राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कई जिलों में मानसून सक्रिय हो सकता है। हाईवे पर एक ही जगह मिलेगी पेट्रोल रिपेयरिंग से शॉपिंग तक की सुविधाएं। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही पेट्रोल भरवाने या वाहन की मरम्मत के लिए अलग अलग स्थानों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हाईवे पर विकसित किए जा रहे वे साइड एमेनिटी सेंटर यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बहुउद्देशीय सुविधा केंद्र के रूप में काम करेंगे। डिजिटल अरेस्ट पर सीबीआई का बड़ा एक्शन। देश के नागरिकों को डरा धमकाकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठने के बढ़ते मामले को देखते हुए सीबीआई ने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी कार्रवाई की है, जिससे इन ठगों की कमर तोड़ी जा सके। सीबीआई ने इसके लिए ऑपरेशन चक्र 6 के तहत 16 राज्यों के 60 स्पेशल टीमें बनाई थी, जिसके तहत पंजाब, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक और ओडिशा सहित 80 से अधिक रणनीतिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। एसओजी के हत्थे चढ़ा पूर्व खेल सचिव बुद्धाराम टांक राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान खेल कोटे के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े में एसओजी ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। फर्जी ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र मामले में एसओजी ने टोगो बार खेल संघ के पूर्व सचिव बुद्धाराम टांक को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को एसओजी के एडीजी विशाल बंसल के विशेष निर्देशों पर अंजाम दिया गया है। रीनीट में एक सवाल के मिलेंगे। बोनस अंक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने गुरुवार को रीनीट की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को उत्तरों आंसर्स पर आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर भी दिया है। एजुकेशन एक्सपर्ट विनोद कुमावत ने बताया, फिजिक्स में 2 सवाल को लेकर विवाद था। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे के एक क्वेश्चन में 2 विकल्प सही दे रखे थे। इसमें जिस भी स्टूडेंट ने दोनों में से किसी एक सही विकल्प को चुना था, उसका उत्तर सही माना जाएगा। सीनियर टीचर भर्ती अब 10,537 पदों पर होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने सीनियर टीचर माध्यमिक शिक्षा विभाग भर्ती 2025 में 4,037 पदों की बढ़ोतरी की है। अब ये भर्ती 10,537 पदों पर होगी। इसके लिए आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। सीनियर टीचर भर्ती के लिए 12 से 18 जुलाई तक एग्जाम होगा। इसमें 12 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने आवेदन किए हैं।
MIA की 43वीं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण। मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की 43वीं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी वर्ष का शपथ ग्रहण एवं विशिष्ट उद्यमी सम्मान समारोह मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जगत शांति ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। एम्स में भर्ती प्रसूता को वेंटिलेटर से हटाया। जोधपुर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ने पर भर्ती की गई प्रसूताओं को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। डॉक्टरों के अनुसार वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखी गई एक प्रसूता को अब वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। वहीं अन्य प्रसूताओं की स्थिति भी पहले से बेहतर बताई जा रही है। जोधपुर में 27 जून को नहीं होगी पानी की सप्लाई। जोधपुर शहर में 27 जून शनिवार को पानी की सप्लाई नहीं होगी। इस दौरान जोधपुर शहर के फिल्टर हाउस से जुड़े सभी इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHID के SE राजेंद्र मेहता ने बताया, फिल्टर हाउस के मेंटेनेंस रख रखाव कार्य के चलते 27 जून को होने वाली पानी की सप्लाई 28 जून को और 28 जून को होने वाली पानी की सप्लाई 29 जून को होगी। खाद वितरण की नई व्यवस्था लागू। अनुदानित उर्वरकों के विक्रय और वितरण की नई व्यवस्था लागू की गई है। यह प्रणाली पायलट आधार पर राजसमंद और सिरोही जिलों में शुरू हो चुकी है, जिसे जल्द ही अन्य सभी जिलों में भी लागू किया जाएगा। हार्ट मरीजों को मिलेगा अलग उपचार केंद्र। RBM अस्पताल में कार्डियक ICU अलग से खोला जाएगा, जहां हार्ट मरीजों को अलग से उपचार केंद्र मिलेगा। इससे मेडिकल ICU पर दबाव घटेगा और गंभीर हृदय रोगियों की विशेष निगरानी में इलाज हो सकेगा। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।